किसी भी मुल्क के लिए जो है वो स्पोर्ट्स बहुत होती हैं, लेकिन कभी भी एक लाइब्रेरी को ख़त्म करके म्यूज़ियम बनाना ये एक बहुत ही गलत फैसला है। लाइब्रेरी को कन्वर्ट करके इस तरह स्पोर्ट्स में ले जाना ये गलत बात है। पीसीबी ने बिल्कुल गलत फैसला किया। अजायबात की तो कमी नहीं है, पूरी कौम ही एक अजूबा बनी हुई। क्या ये आपके मंशूर में है कि तालीमी इदारे ख़त्म करके इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया जाए? अजायब घर तालीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनपीजी मीडिया के साथ मैं शारिक अली हूँ और आज मौजूद हूँ लाहौर में ई लाइब्रेरी के अंदर। ई लाइब्रेरी जहाँ पर इल्म की, फ़ज़ल की, अदब की बात होती है। ई लाइब्रेरी जहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में तलबा जो हैं यहाँ आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो तैयार करते हैं। उनको एक ऐसा माहौल देती है ई लाइब्रेरी कि वो पढ़ सकें और अपने लिए जो है पढ़ाई में आसानियाँ पैदा कर सकें। लेकिन वो हमने बचपन में सुना था, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन बात यहाँ पर जो है इसके बरक्स होती नज़र आ रही है। ई लाइब्रेरी को जो नए चेयरमैन आए हैं पीसीबी के, जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि ई लाइब्रेरी को ख़त्म किया जाए। यहाँ से लाइब्रेरी जो है उसको ख़त्म करने के बाद यहाँ क्रिकेट का जो अजायब घर है उसको दोबारा से जो है वो तामीर किया जाए, यहाँ पर क्रिकेट का अजायब घर बनाया जाए। सैयद मोहसिन नकवी का ये फ़ैसला जो है तलबा इसको कैसे देखते हैं, उनके लिए क्या क्या मुश्किलात उसके बाद पैदा होती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने ये फ़ैसला सुना है कि सैयद मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन बने हैं और उन्होंने कहा ई लैब को जो है ख़त्म किया जाए और ई लैब की जगह पर क्रिकेट का जो है म्यूज़ियम तामीर किया जाए। आप क्या समझते हैं, क्रिकेट का म्यूज़ियम कितना अहम है हमारे लिए और ई लैब जो है उसका जो नुकसान है उसको जो ख़त्म करना है उससे क्या क्या मसाइल होंगे? किसी भी मुल्क के लिए जो है वो स्पोर्ट्स बहुत अहम होती हैं, लेकिन कभी भी एक लाइब्रेरी को ख़त्म करके म्यूज़ियम बनाना ये एक बहुत ही गलत फैसला है। ये तालीम को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ये लाइब्रेरी जो ये आप देख रहे हैं, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो सीएम पंजाब थे उनका इनिशिएटिव था और अब इसी लाइब्रेरी को ख़त्म करके यहाँ म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। तो हमारी सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा ना किया जाए। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स म्यूज़ियम बनाना है आप ज़रूर बनाएं, लेकिन किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको तालीमी सरगर्मी एक्टिविटी को ख़त्म बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो ख़ुद जो सीएम पंजाब हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने अपने पहले इजलास के अंदर, सेशन के अंदर ख़िताब करते हुए कहा था कि हम जो है वो एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी होगी और हम मज़ीद जो है वो लाइब्रेरीज़ बनाएंगे। तो मज़ीद बनाने के बजाय पहली लाइब्रेरीज़ को भी ख़त्म करना और वो भी म्यूज़ियम बनाने के लिए ये कोई जो है वो अच्छा फ़ैसला नहीं है। यहाँ पे सीएसएस के स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे सीए के स्टूडेंट्स आते हैं। पाकिस्तान एशिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पैदा होते हैं। तो अगर आप उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं देंगे तो पाकिस्तान इस चीज़ के में भी पीछे रह जाएगा। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें और इसको दोबारा लाइब्रेरी के तौर पे बहाल करें। अच्छा, हम जानते हैं कि लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं, बल्कि लाखों की तादाद में अगर कहूँ तो लोग यहाँ आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर। और हॉस्टलाइज्ड जो लोग हैं उनकी भी एक कसीर तादाद यहाँ पर है। जो हॉस्टलाइज्ड लोग हैं उनके लिए ई लाइब्रेरी कैसा इनिशिएटिव था वो यहाँ पर, क्योंकि हॉस्टल में पढ़ना खासे मुश्किल भी होता है। ई लैब जो है एक बड़ा बेहतरीन माहौल देती थी। तो आप क्या देखते हैं, क्या क्या नुकसानात हैं इस इनिशिएटिव से अगर इसको अजायब घर बनाया जाता है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखेंगे लाहौर में टोटल लाइब्रेरीज़ कितनी है। ऑलरेडी 3 या 4 होंगी मैक्सिमम पूरे लाहौर में। और दूसरी बात ये कि देखें, अगर आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट भी देखें तो वो भी 60% है, कोई जो इतना अच्छा नहीं है। एटलीस्ट मतलब 90+ जो है वो होना चाहिए। तो सेकंड ये है कि इनको मज़ीद एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लाइब्रेरीज़ और ऐड करने की बजाय अगर ये पहले वाली भी ख़त्म करेंगे तो मेरे ख्याल से ये कोई नज़र नहीं आता कि इनके कोई प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है। तो सेकेंडली मैं यही कहूँगा कि सीएम पंजाब से जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको मेंटेन रखा जाए, उसको लाइब्रेरी रहने दिया जाए। क्योंकि देखें यहाँ पे अगर ये वाली लाइब्रेरी ख़त्म होती है तो यहाँ से जिना लाइब्रेरी, पंजाब लाइब्रेरी जाना बहुत दूर है, और ख़ास तौर पे जो गुलबर्ग के इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए। और इधर इसके नज़दीक एरिया में सिर्फ यही मेन लाइब्रेरी है जहाँ पे लोग आके इससे मुफीद होते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको मेंटेन रखा जाए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्रिकेट फीवर जो है पाकिस्तान में बड़ा है। वैसे हमारा जो कौमी खेल है वो हॉकी है, लेकिन क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। अगर ये क्रिकेट का अजायब घर बनता है तो लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है? सर, पहली बात तो ये कि बेनिफिट ये चीज़ अगर उनको इस तरह करनी चाहिए कि कोई ऐसी जगह देखें जो कि जिसको कंप्रोमाइज़ करना समझ में आता हो, ठीक है। जिस तरह ग्राउंड हो गया कोई, या कोई ऐसी जगह निकाली जा सकती है। लाइब्रेरी को कन्वर्ट करके इस तरह स्पोर्ट्स में ले जाना ये गलत बात है।
तो ये इससे जो इनकी मैं इस पे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो दूसरी बात ये है कि अब देखिए यहाँ पे कितनी अकेडमीज हैं जो, और बड़ी जगह यहाँ पे खुली मतलब खाली पड़ी हुई हैं, तो इनको ग्राउंड बहुत ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को उस पर थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें। लाइब्रेरी पे बनता नहीं है इनका इस तरह से करना। बिल्कुल जी, अगर ई लैब की बात की जाए तो ये ना सिर्फ एक ई लाइब्रेरी है बल्कि एक यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा यूथ अफेयर्स की बात होती है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यहाँ पर अवार्ड सेरेमनीज होती हैं। पीछे भी अभी लगा हुआ है कोई यूथ अफेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, जो कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है मना रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स, अभी मैं अंदर देख रहा था एक सेमिनार हो रहा है जिसमें डॉक्टर्स का जो है वो डॉक्टर्स डे के मुतालिक जो है तकरीबात जो हैं वो मुनक़िद की गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो इल्म के जो मैदान हैं उनको मज़ीद कमज़ोर करते जाएंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेली जाती हैं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है, लेकिन फिर भी हमें मौजूदा दौर में जो ज़रूरत है, IT के शोबा में हम कितना पीछे हैं। हम देखें अगर दुनिया जो है, एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है जहाँ पर मार्क ज़करबर्ग, जहाँ पर एलन मस्क, जहाँ पर दुनिया के तमाम अमीर तरीन और बड़े बड़े लोग जो हैं एक शादियों में आते हैं, और यहाँ पर जो है वैसे भी कोई आना मुनासिब नहीं समझता। किसी पर्सनली किसी की इंडिविजुअल शादी पे आना क्या है, उसकी वजह यही है कि हम तालीमी मैदान में बहुत पीछे दुनिया से जा चुके हैं। एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद अली हैदर मेरा नाम। यहाँ पे क्या करते हैं सर यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं और यहाँ पे क्या नाम है पढ़ने आते हैं रोज़ाना। FSC का स्टूडेंट हूँ और प्रोग्रामिंग यहाँ पे सीखते हैं। अच्छा, कितने घंटे तकरीबन आप यहाँ पर ई लैब में बैठते हैं? मैं तकरीबन रोज़ाना 3 से 4 घंटे जो है आता हूँ प्रोग्रामिंग सीखने। माहौल कैसा है यहाँ का? यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है और पढ़ने के लिए मतलब फ्रेंडली? हाँ जी, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और यहाँ पे कोई यानी तंगी नहीं है किसी किस्म की, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ई लैब को ख़त्म करके यहाँ पर क्रिकेट म्यूज़ियम बनाया जाए, आप उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये इंतहाई एक गलत फ़ैसला है। उसके अलावा ये PCB ने बिल्कुल गलत फ़ैसला किया क्योंकि यहाँ पे और भी जगह मौजूद है, सिर्फ ये ई लाइब्रेरी नहीं है, और भी जगह यहाँ PCB के पास मौजूद है। कहीं और भी ये अपना जो म्यूज़ियम बनाना है वो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एक जो स्टूडेंट्स है उनकी लाइब्रेरी ख़त्म करके एक म्यूज़ियम बनाना वो एक बिल्कुल गलत फ़ैसला है इनका, जो कि मेरे नज़दीक जो है ना सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी इस तरह। और वज़ीर आला साहिबा से क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या अपील करते हैं? मैं वज़ीर आला साहिबा से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे जो है ना फिल फॉर एक लें, आप कोई भी एक्शन लें और इसको जो है ना रुकना चाहिए, क्योंकि ये सरमाया है स्टूडेंट्स का, तो इस तरह ज़ाया हो जाएगा स्टूडेंट्स का सरमाया जो है। बिल्कुल स्टूडेंट्स का सरमाया है और तलबा जो हैं वो बिल्कुल ये ज़लीलो ख्वार होंगे, रुस्वा होंगे। वो कहाँ पर जाएंगे दूर दराज? अब गुलबर्ग देखें, गुलबर्ग के इर्द गिर्द के जितने इलाके करीब करीब हैं तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। अगर उन्हें जिना लाइब्रेरी जाना पड़े तो वो खासा दूर भी है और हर शख्स की अप्रोच में वो नहीं है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो उनमें से अक्सरियत जो है हॉस्टलाइज्ड होती है और उनके पास कोई कन्वेंस वगैरह भी नहीं होती। ऐसे में रोज़ जाना और ऊबर के खर्च अखराजात बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी भी ये खुद भी मेरी जो है पर्सनली भी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहिबा, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल लेडी अपनी पहली तकरीर से हमें महसूस हुई हैं, हमें लगा है कि आप जो हैं एक रिवायती सियासत करने नहीं आई, आप सियासत का रुख जो है बदलने आई हैं। आला साहिबा ने ये भी कहा शुरू में ही कि हम स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे। शुरू पे कहा उन्होंने कि हम स्कूटियाँ देंगे बच्चों को, और हम उनके वज़ीर आला साहिबा से यही दरख्वास्त है, अपील है कि इसको जो है ना फिल फॉर रोका जाए इस इकदाम को, और जो भी मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने ये जो फ़ैसला किया उसको वापस लिया जाए। बिल्कुल जी, इस फैसले को बहाल होना चाहिए और ये ई लैब जो है इसको एक तालीम और तरबियत का मरकज़ ही रहने दिया जाए। क्रिकेट खेलने वाले और भी बहुत हैं, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम बहुत बड़ा पड़ा है, यहाँ पे और स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। भाई तशरीफ़ लाइए, ज़रा आगे आइए। अस्सलाम वालेकुम। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं FSC सेकेंड ईयर मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, FSC के मेडिकल के आज डॉक्टर्स डे भी है जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ई लैब जो है यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पर अजायब घर बनाया जा रहा है जहाँ पे क्रिकेट के कोई अजायबात जो हैं, मुझे पहले बताएं कि पहले कोई अजायबात की कमी है पाकिस्तान में? कितनी अजीब व गरीब चीज़ें पहले हो रही हैं। अजायबात की तो कमी नहीं है, पूरी कौम ही एक अजूबा बनी हुई है, तो अजायबात की तो कमी नहीं है। मतलब ऐसे फैसले आप क्या समझते हैं? ऐसे फैसले नहीं आपको लगते कि खुद एक अजीब और अजायब जो हैं ऐसे फैसले हैं कि एक तालीमी मरकज़ को ख़त्म करके वहाँ पे अजायब घर बनाया जाए? जी बिल्कुल, ये अजीब ही एक फ़ैसला है, उन्हें चाहिए कि इसको रिवर्स किया जाए। अगर उन्होंने कहीं पे म्यूज़ियम बनाना भी है, स्पोर्ट्स म्यूज़ियम, तो वो कज़ाफ़ी कम्प्लेक्स में और भी जगह है, कहीं और जगह उसको जो है बिल्ड कर लें।
بالکل جی. یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو اگر یہ ای لیب ختم ہوتی ہے. ڈیلی روٹین ان کی جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوگی سب سے پہلے. اس کے بعد ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہیں وہ کوئی اور الٹرنیٹیو لائبریری ڈھونڈے, وہاں پہ جا کے پھر آگے ممبرشپ اور باقی ساری چیزیں, اور انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونا بھی پھر ایک پرابلم ہوتی ہے. بالکل صحیح جی. تمام طلباء کی یہی بات ہے, وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے بڑے مسائل درپیش ہوں گے, ان کی ایک ڈیلی روٹین جو ہے وہ خراب ہوگی. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کس چیز کے طالب علم ہیں؟ میں اے سی سی کا طالب علم. اے سی سی اے کڑا کچھ لگ رہا ہے مجھے کہ کچھ مشکل ہی ہے. اے سی سی اے اکاؤنٹنگ کے ریلیٹڈ ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ای لیب کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ عجائب گھر بنایا جا رہا ہے کرکٹ کا, کتنے خوش ہیں اس فیصلے سے؟ سر ہم تو بالکل خوش نہیں ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم یہاں پہ پڑھائی کرنے آتے ہیں, ہمارے پاس اور کوئی ریسورس نہیں ہے. یہی ایک اچھا ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور اپنا کریئر کو گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہی ختم کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے عجائب گھر کہیں بھی بن سکتا ہے. بچوں کو پڑھنے دینا چاہیے, کیونکہ ہم پڑھیں گے تو ہی پاکستان کا مستقبل بنے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پی سی بی چیئرمین کو ہدایات دینی چاہیے وزیر اعلیٰ صاحبہ کو کہ اپنا یہ فیصلہ وہ ریورس کرے؟ بالکل ریورس کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں لائبریری تو کہیں کہیں ہے. ہمیں اسپورٹس کمپلیکس جو بھی ہے, عجائب گھر وغیرہ جو بھی ہم بنانا چاہتے ہیں وہ کہیں بھی بنا سکتے ہیں اور کہیں اور بنانا چاہیے. بالکل جی. تمام طلباء کی جو ہے وہ یہی درخواست ہے اور یہی مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہ آپ اس چیز کو خود دیکھیں اور ہدایات جاری کریں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کو کہ ای لیب جو ہے اس کا کرنٹ سٹیٹس جو ہے اسی کو رہنے دیا جائے, وہیں پہ اس کو رہنے دیا جائے. یہاں پہ